चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई और जेबी। जेडीके, जेआरई और जेबी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं व्हाट इज difference between ZDK, ZRE and ZB. What is difference between ZDK, ZRE and ZB? ZDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। आपके सिस्टम पे जावा के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे तो सिस्टम पे जावा के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? हाँ, जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करना हो। अगर सिर्फ सोर्स को लिखना है तो क्या जावा का सॉफ्टवेयर होना जरूरी होगा? बिल्कुल नहीं। जावा के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे रिक्वायरमेंट होता है कि जावा के प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट करें तो हमारे सिस्टम पे जरूरत पड़ती है जेडीके का। तब हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे एक जेडीके इंस्टॉल करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। उस केस में हम लोग इंस्टॉल करते हैं जेडीके, दैट मींस जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, जब आप जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करते हैं ना तो जेडीके के अंदर आपका होता है जेआरई, जेडीके के अंदर होता है जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स होता है। प्लस डेवलपमेंट टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स होता है जैसे कि जावा सी, जावा etc, ठीक है। तो जो जेडीके हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट्स मेनली होता है, जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स। जावा सी, जावा wx, .exe, इस तरह का बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होता है। और जो जेआरई होता है उसके अंदर आपको होता है जेबियम, जेबियम प्लस लाइब्रेरी फाइल्स, लाइब्रेरीज फाइल्स और ऑर्डर फाइल्स। इसका मतलब कि अगर हम लोग जेडीके इंस्टॉल करें तो जेडीके इंस्टॉल करने पर जेडीके का दो कंपोनेंट्स हुआ, यानी कह सकते हैं आप कि जो जावा डेवलपमेंट किट होता है वो बना है जेआरई प्लस किसका यूज करेंगे, डेवलपमेंट टूल्स का यूज करेंगे। यानी जेडीके इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि जेडीके होता है जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स, क्लियर। और अगर हम जेआरई की बात करें तो जेआरई का होता है, जेआरई मतलब है जावा रनटाइम इन्वायरमेंट। जेआरई जो होता है वो होता है जेबियम प्लस लाइब्रेरी और अदर फाइल्स, लाइब्रेरीज और अदर फाइल्स। क्लियर, ठीक है। अब सुनो, यहां पे जेडीके का रिक्वायरमेंट कब होता है? ये जो जेडीके होता है इसे हम लोग कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का रिक्वायरमेंट कब होता है? जिस सिस्टम पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, यानी कि जिस सिस्टम पे जावा के सोर्स कोड को आप लिख रहे हैं
जहां पे आप जावा का सोर्स कोड लिख के उसको उसके सॉफ्टवेयर में डेवलप कर रहे हैं, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है जेडीके का, ठीक है। लेकिन जिस सिस्टम में केवल जावा के प्रोग्राम को रन करना होता है, वहां पे जेडीके की जरूरत नहीं है। जेडीके का जरूरत सिर्फ और सिर्फ कहां जरूरत पड़ता है, जिस सिस्टम पे आपको जावा का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और जिस सिस्टम में सिर्फ जावा का प्रोग्राम को रन करना है, वहां पे सिर्फ जेआरडी की जरूरत पड़ता है, क्योंकि रन टाइम एनवायरनमेंट यानी कि आपके प्रोग्राम को रन करने का एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है, जेआरडी, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ता है ओनली उस सिस्टम पे जहां पे डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑन सिस्टम where development ठीक, on system where development perform, केवल इसी सिस्टम पे आपको जेडीके की जरूरत पड़ती है। अगर आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में आपको सिर्फ जेआरडी की जरूरत पड़ेगी। जावा रन टाइम, ये होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, क्लियर। तो जब आपको कोई सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसका सिर्फ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, आपको वहां पे डेवलप करने की जरूरत नहीं है, जो कंपाइलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां पे सिर्फ जेआरडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको जरूरत पड़ता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, रन टाइम एनवायरनमेंट, इट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए एक सिस्टम हम ले रहे हैं, कोई एक सिस्टम हमारे पास है, मान लीजिए एक सिस्टम है, मान लीजिए एक सिस्टम है जहां पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिस्टम डेवलपमेंट जहां पे किया जा रहा है। अगर वो सिस्टम है जिसपे डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो इस केस में आपको इस पे जरूरत क्या पड़ेगी, जेडीके का। कोई सिस्टम है आपका जहां पे आप डेवलपमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जावा का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वहां पे कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सेटअप फाइल बना रहे हैं, तो वहां पे आपको उस सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर को, यहां से सॉफ्टवेयर बनने के बाद हम डिप्लॉयमेंट करें और इसको किसी सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना है, यहां पे आपको डेवलपमेंट हो रहा है, और मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद कोई सिस्टम है जहां पे सिर्फ क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है, सिर्फ ओनली एग्जीक्यूशन, केवल एग्जीक्यूशन की जरूरत है, तो फिर यहाँ पे आपको सिर्फ जेआरडी की जरूरत पड़ेगी, जेडीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये जेआरडी होता है ना, वो सिर्फ जावा के अंदर नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जेआरडी अवेलेबल होता है। इसका मतलब जिस सिस्टम पे जावा का एप्लीकेशन रन करेंगे, जरूरी है तो आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, और किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से भी जेआरडी अवेलेबल है तो आपका काम चल जाएगा, वहां पे जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर हो जाता है कि अगर मान लो कि जावा का एक सॉफ्टवेयर ने लिया, तो जिस सिस्टम में जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम करना चाहते हैं, क्या उस सिस्टम पे जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा कोई जरूरत नहीं चाहिए। क्या, जेआरडी चाहिए, वहां पे रन करने के लिए क्या चाहिए, अब देखो एक जेवीएम होता है, जो आप कह सकते हो कि जेवीएम इज द ब्रेन ऑफ या हार्ट ऑफ जावा। जावा लैंग्वेज का सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो कौन होता है, जेवीएम, ठीक है। तो एक जेवीएम है जिसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जावा अभी स्टार्ट हुआ वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि आपके जावा का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेवीएम, ठीक है। क्योंकि जेवीएम ही प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी कि जावा का आप एक बार
बाइट कोड जनरेट कर लिया आपने, तो उसको किसी भी मशीन पे रन करना होगा तो उसको बाइट कोड को फिर से रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली हम उसको रन कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है खासली Xavier, ठीक है। तो Xavier आगे हम पढ़ेंगे, Xavier के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, Xavier आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे, जहां पे Xavier के बारे में डिटेल हम लोग कांसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर सोचो कि जैसे Xavier का कुछ इंपॉर्टेंट रोल में बता रहा हूं, जैसे मान लो कि बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम, कन्वर्ट बाइट कोड इन मशीन कोड। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? Xavier करता है। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? Xavier। कुछ भी कोड लोड करना है, लोड कोड वेरीफाई करना है, वेरीफाइज कोड, ठीक है। ये जो कुछ भी इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो कौन करता है? Xavier। तो JDK वो इन्वायरमेंट हो गया जहां पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है, और JDK के अंदर JRE कंपोनेंट्स हो गया जो कि जावा के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और Xavier जो हो गया वो JRE के कंपोनेंट हो गया जो कि आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, जो कि आपके बाइट कोड को ये कैपेबल बनाता है कि आपका बाइट कोड किसी भी एनवायरनमेंट में आपका डायरेक्टली रन कर जाएगा, उसको फिर से रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंसेस है JDK JRE। अब देखो इसमें जो कॉमन चीजें होता है, बार बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। JDK का जरूरत पूछा जाता है कि अगर मान लो कि जावा का मैंने एक सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेज किया, अब उसको मुझे रन करना अपने सिस्टम पे यूज करना है, तो क्या हमारे सिस्टम पे जावा का सॉफ्टवेयर होना जरूरी होगा? आंसर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिस सिस्टम पे जावा का एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं वहां पे JRE का होना जरूरी है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर JRE की जरूरत है तब तो JDK इंस्टॉल करेंगे तब तो JRE आएगा। तो आंसर ये होगा कि JRE अलग से भी होता है, और JRE सिर्फ JDK में नहीं बहुत सारे सॉफ्टवेयर में JRE अवेलेबल है। तब जैसे भी अगर आपके सिस्टम पे JRE अवेलेबल है तो फिर जावा का एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो। JDK इंस्टॉल करना तब जरूरत पड़ता है जब आपको वहां पे जिस सिस्टम पे आपको जावा का सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत होगा वहां पे आपको JDK इंस्टॉल करने की जरूरत है। जिस सिस्टम पे सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है वहां पे भी आपको JDK की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां जरूरत पड़ेगी JRE। तो आप ये भी कह सकते हो JRE is a part of JDK and Xavier is a part of JRE। Xavier एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके जावा का आप कह सकते हो ब्रेन, हार्ट जो भी बोल दो, ये आपका Xavier होता है। Xavier भी कैपेबल बनाता है जावा के बाइट कोड को कि वो किसी भी एनवायरनमेंट पे विदाउट रिकम्पाइल किए वो रन हो सकता है। अब वो आगे हम लोग Xavier आर्किटेक्चर में इसके बारे में पूरा डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आपका बाइट कोड किसी भी एनवायरनमेंट में एक्चुअली रन कर सकेगा, जिससे कि जावा का एप्लीकेशन कराता है वो एप्लीकेशन राइट वंस रन एनीवेयर।